हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 15 मार्क्स का पूछता है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए और महत्वपूर्ण है ये वीडियो जो अभी तक इंग्लिश बुक की तैयारी बेहतर नहीं कर पाए हैं। तो इस बचे 10 दिन में भी वो 15 मार्क्स आसानी से पा सकते हैं। कैसे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्या लिखा है, लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स। आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन में रहता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें 3 का जवाब मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन आप बनाइएगा कि आपका बेहतर मार्क्स हो जाएंगे बिल्कुल, और इस 10 दिन में ही पढ़कर आसानी से आप इस 15 मार्क्स को पा सकते हैं। 6 के क्या लिखे, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 से 125 वर्ड्स। वो किसके लिए लिखा हुआ है, ये ABC के लिए। ए नंबर में क्वेश्चंस क्या देखिए, क्वेश्चंस की संख्या कितना रहेगा, ABCDEF, एफ तक आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहेगा। इसमें से मात्र कोई 3 को बनाना है, 5 मार्क्स का रहेगा। ए में क्या लिखे हैं, राइट द समरी ऑफ एनीवन, किसी एक पर समरी लिखे। तो समरी आपके पहले प्रोज से यानी कहानी सेक्शन से रहेगा बुक के। जैसे लिखे हैं द आर्टिस्ट, द अर्थ, आई हैव ए ड्रीम। यानी इस तीनों में से एक पर लिखने पर कितना मार्क्स मिलता है, 5 मार्क्स। तो आपको इसको कोई जरूरत नहीं है बनाने की। ए नंबर को बिल्कुल आप पढ़े भी नहीं, अब आपके पास समय नहीं। ए नंबर मत बनाइएगा 6 का। बी में भी लिखे हैं राइट द समरी एनीवन। दूसरा भी क्या लिखा हुआ है, समरी एनीवन, यानी ये था प्रोज से कहानी से। अब दूसरा है पोएट्री यानी कविता से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, एन एपिटाफ, ओड टू ऑटम। इसमें भी हमने 3 लिखा है समरी। इसमें में से किसी एक के बनाइएगा तो 5 मार्क्स। तो ये क्या होता है कि किसी चैप्टर्स का नाम दिया है उसको शॉर्ट में लिखना होता है, तो वो भी नहीं बनाना है। ना ए बनाइए ना बी बनाइए। सी में लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चन रहता है, जो इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। क्या पूछता है, राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। यानी ऐसे 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई एक बनाइएगा तो 5 मार्क्स। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में न 6 का ए बनाइए, न बी बनाइए, न सी बनाइए। उसके बाद हम लिखा हुआ है DEF, जो बहुत ही आसान है, और इस मात्र 10 दिन में ही आप उसकी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, और 15 मार्क्स आपके पास होगा सब्जेक्टिव से। तो डी में क्या लिखे हैं, प्रोज सेक्शन, चैप्टर और राइटर का नेम याद कीजिए और मैच कीजिए। इससे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 मार्क्स। तो प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर है, तो 11 चैप्टर और राइटर का केवल नेम याद कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, मैच करना है। और मैं बताऊंगा अभी आपको कि मैच कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी लिखिएगा। तो डी बनाइए आप, तो इससे कितने नंबर हुआ, 5 मार्क्स हुआ। उसके बाद ई में दिया हुआ है ट्रांसलेशन, 8 ट्रांसलेशन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 5 को बनाना होगा। कितना मार्क्स होगा, 5 5 10 मार्क्स हुआ। तो डी के बाद ई भी बनाइए। एफ में दिया हुआ है पोएट्री सेक्शन से चैप्टर राइटर ने मैच, यानी जो कविता का चैप्टर 10 चैप्टर दिया हुआ है, उस 10 चैप्टरों का चैप्टर और राइटर नेम याद कर लीजिए। तो उससे फिर मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। तो 5 10 मार्क्स कितना हुआ, 15 मार्क्स। तो आप आसानी से अभी तक भी सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं किए हैं, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को बिल्कुल अब तैयारी मत कीजिए आप अब से। बस केवल क्या याद कीजिए, चैप्टर और राइटर नेम, प्रोज और पोएट्री का, और बिल्कुल आसान आसान ट्रांसलेशन पूछता है, कोई बड़ा ट्रांसलेशन नहीं पूछता है। टेंस का एक बार रिवीजन कीजिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के चारों टाइप का। तो 5 10 कितने, 15 मार्क्स का आसानी से मिल सकता है किस लॉन्ग क्वेश्चन में, बिना बुक के अब देखे हुए। और वैसे भी अब बुक की तैयारी नहीं करना है, इसी को देखना है, प्रोज, ट्रांसलेशन और पोएट्री, तीनों का चैप्टर राइटर नेम। उसके बाद क्या याद कर लेना, ट्रांसलेशन बनाना है जो शॉर्ट ट्रांसलेशन देगा। हमेशा जब आपने एग्जाम में क्या कीजिए, मैच वाला जो एग्जाम बनाइए, क्या ये चैप्टर राइटर नेम का नाम, तो बच्चे जैसा क्या ये वाला तरीका नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 लिखते हैं और मान लीजिए इसका जवाब देना हो इसका ABC, तो ये वाला तरीका कभी नहीं अपनाना होगा अपने एग्जाम में मैच करने के लिए। अगर 1 का आंसर B है तो सामने लिखिए B, 2 का आंसर C है तो सामने लिखिए C, 3 का आंसर D है तो उसके सामने D लिखिए। यानी सामने सामने आंसर में क्रॉस करके गुने के तरीका से, जैसे बच्चे में बनाते लोग, वैसे आपको आंसर का जवाब नहीं देना होगा। किसका, चैप्टर और राइटर नेम के मैच करने वाला जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे।
तो मात्र अभी से आप किसकी तैयारी कीजिए, उस 15 मार्क्स के लिए डी, ई और एफ बनाने के लिए, यानी प्रोज का चैप्टर राइटर नेम, पोइट्री का चैप्टर राइटर नेम और ट्रांसलेशन तो आप पढ़े हैं पहले से, तो वैसे ही इजी ट्रांसलेशन पूछता है। तो पूरे 15 मार्क्स आपके होंगे, वो भी क्या सब्जेक्टिव से। और वैसे अगर चैप्टर राइटर नेम याद रखते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव भी 2-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है क्वेश्चन किसी चैप्टर के राइटर का नाम। तो आशा करते हैं आप इसको याद करें और बेहतर अपने एग्जाम को दें। धन्यवाद।